स्वागत है आपका कार्यक्रम मेरी कहानी मेरी जुबानी में। कहानियों के इस अनूठे सफर में आज मैं हूँ आपके साथ नीरा। सरकारी योजनाएं बन रही हैं सहायक, मिट रहा है बेरोजगारी का दाग, चमक रहा है उम्मीदों का सूरज। कभी खुद बेरोजगारी की मार झेलने वाले आज दे रहे हैं दूसरों को रोजगार। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे ही युवा से, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बसे चोली गांव के निवासी गौरव सिंह ठाकुर से, जिन्होंने केंद्र सरकार की योजना की मदद से खुद का रोजगार स्थापित किया और साथ ही साथ अपने कई युवा साथियों को रोजगार देकर उनकी किस्मत बदल डाली। मैं गौरव सिंह ठाकुर खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के ग्राम चोली का निवासी हूँ। मेरी शासकीय महाविद्यालय में बीए की पढ़ाई होने के बाद सवाल यह था कि अब काम क्या किया जाए। क्षेत्र में रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं होने से और दुकानों पर काम करना पड़ता, जिसमें 4 से 5 हज़ार रुपये महीना ही नौकरी की तनख्वाह मिलती थी। अगर संसाधन भी हैं तो क्षेत्र में इंदौर और पीतमपुर में हैं, यहाँ के युवा कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इंदौर जाकर कार्य कर सकूं। इसलिए मैंने परिवार की मदद से एक छोटे व्यापार को मैंने सन 2018 में प्रारंभ किया। उसके पश्चात किसी मित्र द्वारा बताया गया कि PMRY यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिससे शासकीय अनुदान में लोन मिलता है और लोन मिलने के पश्चात अनुदान भी प्राप्त होता है। ऐसी योजना मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चोली से अप्लाई करके लिया, जिसमें मुझे 3.5 लाख रुपए का लोन मिला तथा 91,000 रुपये सब्सिडी मिली। इसके पश्चात मैंने अपने व्यापार को विस्तार किया, छोटी दुकान को बड़ा किया, जिसमें हमने फर्नीचर निर्माण का कार्य किया, जिसमें सोफे बनाना, पलंग बनाना और मॉड्यूलर किचन बनाना, टीवी यूनिट बनाना, दरवाजे बनाना, ऐसी कई प्रकार की फर्नीचर संबंधित जो चीजें हैं, सोफे का कुशन है और बहुत सारी चीजें जो फर्नीचर से रिलेटेड है, वुड वर्क से रिलेटेड है, वो सभी हमने की। हमारे पूर्व में मतलब कि दुकान में सामान रखने की परेशानी थी, वो खत्म हुई, बड़ी की। अब इसमें हमारे प्लाईवुड के दरवाजे, PVC के दरवाजे, WPVC के दरवाजे या राउटिंग डोर जिसको बोलते हैं, उसके बाद प्लाईवुड के सभी रेंज, अल्टरनेट प्लाईवुड, गर्जन प्लाईवुड, रिकॉन फ्रेश, गद्दे मिल जाते हैं, पलंग रेडीमेड में मिल जाते हैं और हम बनाते भी हैं। मॉड्यूलर किचन हम लोगों के यहाँ सेवाएं अपनी दे रहे हैं, उनके घर पर फर्नीचर निर्माण करके। हमारे यहाँ फर्नीचर से रिलेटेड और फैब्रिकेशन से रिलेटेड हार्डवेयर का सामान उपलब्ध है, जो काफ़ी किफ़ायती दाम पर उपलब्ध है, जिससे हमें काफ़ी फायदा हुआ और आज हमारी लगभग 5 से 6 लाख रुपए सालाना 50,000 रुपए के लगभग की प्रति माह की इनकम हो रही है तथा मेरे साथ 2 से 4 कारपेंटरों को रोजगार मिल रहा है तथा दुकान पर एक युवा लड़के को भी रोजगार मिल रहा है। इससे व्यापार अच्छा फल फूल रहा है और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की वजह से ये व्यापार में विस्तार हो सका। ले चलते हैं आपको हिमाचल की खूबसूरत वादियों में। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही हर चीज के 2 पक्ष होते हैं। उसमें से आप नकारात्मकता खोज निकालें या फिर सकारात्मकता, ये पूर्ण रूप से निर्भर है आपके नजरिए पर। आसमां की ऊंचाई को छूने वाले चीड़ के वृक्ष तो आपने देखे होंगे, उनकी पत्तियों को देखा होगा। ये पत्तियां जंगल के जंगल जला देने में आग में घी सा काम करती हैं। लेकिन हिमाचल की अनीता व उनकी टीम ने इस समस्या का खूबसूरत व उपयोगी समाधान खोज निकाला है और जंगल में विनाशकारी आग के रूप में धधकती ज्वाला को न जाने कितने अंधकार में जिंदगियों को रोशन करने वाली मशाल में बदल डाला है। और इनके इस सार्थक कदम में इनको साथ मिला भारत सरकार का। मेरा नाम अनीता ठाकुर है और मेरी पंचायत में है, ब्लॉक पेपर तहसील कंडाघाट, जिला सोलन की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम ज्योति स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सचिव हूँ और मेरे संगठन का नाम एकता ग्राम संगठन है, जिसमें मैं सदस्य हूँ। मेरे ब्लॉक फेडरेशन का नाम स्वावलंबन स्वाभिमान है, जिसमें मैं एक्टिव वुमेन के रूप में कार्य करती हूँ और CRP के रूप में मास्टर ट्रेनर के रूप में भी कार्यरत हूँ। मैं 2016 में NRLM से जुड़ी। उस टाइम जब मैं उस ग्रुप से जुड़ी तो मुझे कोई भी मतलब
पता नहीं था कि हमारी पंचायत कहाँ है, हमारा ब्लॉक कहाँ है। और हम जैसे ग्रुप से जुड़े तो ग्रुप्स में हमें RF दिया गया और RF के बाद हमें वहाँ पे जो राशि दी गई उससे हमने अपना काम धीरे धीरे शुरू किया और अपनी पहचान बनाई। तो ग्रुप में जुड़ने के बाद हमें जो ये पाई नीडेड की ट्रेनिंग दी, जैसे कि फूड ट्रे होगी, फूड बास्केट होगी, पेन स्टैंड हो गया, और सबसे मेन हमारी इसमें ज्वेलरी है। जो हमने ज्वेलरी सीखी वो मैंने खुद से बनाई है, जो भी डिज़ाइन बनाए। और आज मैं इस ग्रुप में जुड़ने से यहाँ पर इतनी सेल्फ डिपेंड हूँ कि मैं अपने परिवार का खर्चा भी आसानी से निकालती हूँ, अपने परिवार की हेल्प करती हूँ। और जो मेरा बेटा है मैं उसे पढ़ाने के लिए अपने खर्चे पे बाहर भेजती हूँ। और हमारे घर की जो स्थिति थी पहले मतलब बहुत कमज़ोर थी। आजकल हम NRL में जुड़ने के बाद मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं खुद सीखने के बावजूद भी हर लेडीज़ को यही प्रेरणा देती हूँ कि आप लोग सीखो और सेल्फ डिपेंड बने। मैं NRL का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। कहा जाता है कि सही समय और सही निर्देशन में किया गया कोई भी काम सफलता की ओर बढ़ जाता है। जब नींव मजबूत हो तो सफलता हासिल करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। गांधी शिल्प बाजार में हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे ही युवा से जिन्होंने भारत सरकार की योजना की मदद से मात्र 3 लाख के लोन से शुरुआत की और आज वो अपने साथ साथ अपने कई युवा साथियों के जीवन को भी बदल चुके हैं। सुना रहे हैं नरेंद्र कुमार अपनी कहानी अपनी जुबानी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मेरी यूनिट का नाम है प्योर इंडियन कैंडल और मेरी यूनिट खादी बोर्ड से फाइनेंस है। स्कीम का नाम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसमें मैंने 3 लाख का लोन लिया था जब मैंने काम शुरू किया था और आज मेरे पास 5 से 6 बंदे परमानेंट काम करते हैं और सीजन के टाइम पे 8 से 10 बंदे हम परमानेंट रहते हैं। मैंने गांधी शिल्प बाजार मैंने लगाया हुआ है, राजघाट में प्रदर्शनी में आए हुए हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को मिल रहा है। 3 लाख रुपये हमने लगाए थे, अब आज हमारी 20 लाख रुपये की टर्नओवर है। 10 से 50% हमारा मार्जिन हर साल बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को मैं ये थैंक यू देना चाहता हूँ कि सही समय पे सही टाइम पे मेरे को गाइडेंस मिल गई। खादी कमीशन से मुझे सही टाइम पे ट्रेनिंग मिल गई, मुझे लोन फाइनेंस हो गया और अभी भी मुझे खादी ग्राम उद्योग के जो आउटलेट वगैरह है हम लोग वहाँ पे सेल करते हैं। खादी ऑनलाइन पे भी हम लोग सेल करते हैं और जैसे आजकल आप देख रहे हो कि डिजिटल मीडिया का जमाना है और हम डोमेस्टिक एग्जीबिशंस करते हैं। गवर्नमेंट का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिल गई। मैं भी ये आशा करता हूँ कि आगे से और नए एंटरप्रेन्योर क्रिएट हों। मैं रोजगार देने वाला बनना हूँ और मैं आगे सबको कहता हूँ कि और लोग भी रोजगार देने वाले बने। हर कैंडिडेट के अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने का आइडिया होता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो आए खादी कमीशन में और डिस्कस करे और वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज बस इतना ही। फिर कुछ और कहानियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस अंक में आलेख व वाचन नीरा बख्शी का था। प्रस्तुत करता थे श्रवण मीना।